हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अंजू मैडम और मेरे क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, तुलसीदास के पद के अंतर्गत हम लोगों ने मित्रता के महत्व से संबंधित चौपाई को पढ़ चुका है। आज तुलसीदास की एक प्रमुख रचना कवितावली की एक सवैया को हम लोग पढ़ेंगे। तो यह सवैया किस प्रकार से है मैं पढ़कर सुनाती हूँ, फिर कठिन शब्दों के अर्थ को लिखवा दूंगी और फिर इसके प्रत्येक पंक्ति की अर्थ सहित व्याख्या भी होगी। तो आप खूब ध्यान से सुनिए। जल को गए लखनऊ है लरिका, परिखो पिय छा घरिक हुए ठाड़े, पोछी पसीऊ बयारी करो, अरु पाई पखारी हो भूभरी ढाड़े, तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानिकै, बैठे विलंब लो कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेहू लख्यो, पुलकियो तनु वारी विलोचन बाढ़े। अब कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। देखिए, तुलसीदास के पद ये है सवैया और इसकी भाषा क्या है? ब्रज भाषा। यह सवैया किस ग्रंथ से लिया गया है? कवितावली से। अब कठिन शब्दों के अर्थ को देखिए। जल को गए यानी पानी लाने गए, लरिका यानी लड़का, ये लड़का किसको संबोधित किया गया? लक्ष्मण को। पारिखो मतलब देखो, पारिखो मतलब देखो, प्रतीक्षा मतलब पारिखो मतलब देखो या प्रतीक्षा, दोनों ही है। छा का अर्थ है छाया, घरिक माने थोड़ी या घड़ी भर, ठाड़े मतलब खड़े होकर, पोछी मतलब पोछना, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, पाई मतलब पैर, पखारियों मतलब धोना, भूबुरी मतलब बालूकन, रघुबीर मतलब राम, प्रिया कहा गया सीता जी को, श्रम का अर्थ है थकान, विलंब मतलब देर, लौ मने तक, कंटक मतलब कांटा, काढ़े का अर्थ है निकालना, नाह मतलब राम को कहा गया है, नेहू मतलब प्रेम, लख्यो मतलब देखकर, पुलकों का अर्थ है पुलकित या आनंदित, वारी मतलब आंसू, विलोचन मतलब आँख और बाढ़े मतलब बहना, बाढ़ की तरह बहना। अब देखिए फिर से एक बार। जल को गए मतलब पानी लाने गए, लरिका कहा गया है लड़का यानी लक्ष्मण को, परिखो मतलब देखो या प्रतीक्षा, छा मतलब छाया, घरिक मने थोड़ी या घड़ी भर, ठाड़े का अर्थ है खड़े होकर, पोछी मतलब पोछना, पोछी का अर्थ क्या है? पोछना, पसेऊ मतलब पसीना, बयारी मतलब हवा, पाय मतलब पैर, पखारियों मतलब धोना, भूबुरी मतलब बालूकन, रघुबीर मतलब राम, प्रिया मतलब सीता जी, श्रम मतलब थकान, विलंब मतलब देर, लौ मतलब तक, कंटक मतलब कांटा, काढ़े का अर्थ होता है निकालना, नाह का अर्थ है राम को कहा गया है, नेहू का अर्थ है प्रेम, लख्यो मतलब देखकर, पुलकों का अर्थ है पुलकित आनंदित, वारी का अर्थ होता है आंसू, विलोचन का अर्थ होता है आँख, अब बाढ़े माने बहना या निकलना भी कह सकते हैं। बाढ़े का अर्थ क्या होता है? बहना या निकलना। ये भी अर्थ है, ये भी अर्थ है, दोनों ही अर्थ हैं। तो अब चलिए शुरू करते हैं पंक्ति की व्याख्या। देखिए, यहाँ जो प्रसंग है यह प्रसंग है कि राम, सीता और लक्ष्मण को वनगमन के रास्ते में चलते हुए, एक चूँकि गर्मी का मौसम है, धरती जल रही है, तो इससे सीता को चलने में कष्ट हो रहा है, चलते चलते थक भी गई है, गर्मी से परेशान है। तो
सीता जो है लक्ष्मण को जल लेने भेजी है और सीता जी चूँकि थकी हुई है तो राम से कहती है, वो सीधे सीधे नहीं कह पा रही है, इसलिए राम से कहती है, जल को गए लखनऊ है लड़का। ये पानी को लाने के लिए जो लक्ष्मण जी गए हैं वे अभी बहुत छोटे हैं, लड़के हैं। परिखो पिय छा घरिक वे ठाड़े, तो अपने पिय मतलब राम को देखती है और सीता कहती है कि क्यों नहीं हम लोग थोड़ी देर, घरिक माने थोड़ी देर, पेड़ की छां में खड़े होकर विश्राम कर लें। यानी वन गमन को निकले हैं राम सीता लक्ष्मण। भयंकर गर्मी है, धरती तप रही है और सीता को चलने में कष्ट का अनुभव हो रहा है, उसके पैर जल रहे हैं। तो सीता सीधे कह नहीं पा रही है कि उसे चलने में तकलीफ़ हो रही है, तो कहती है कि लक्ष्मण जो हैं वो पानी लाने के लिए गए हैं, वो भी बहुत छोटे हैं। संबोधित करती है और कहती है कि कुछ देर के लिए हम लोग पेड़ के नीचे खड़े होकर लक्ष्मण का इंतजार कर लेते हैं। पोछी पसेऊ बयारी करो अरु पाए पखारियो भूभरी डाड़ी। और सीता कहती है कि तब तक वो क्या करेगी, पोछी पसेऊ, श्री रामचंद्र जी के पसीना को पोंछ कर बयारी करो, हवा करेगी। और क्या करेगी, पाई पखारियो भूभरी ढाड़ी, उसके रामचंद्र जी के पैर में जो धूल गन लग गए हैं, तप रहे हैं उसका भी पैर, उसे क्या करेगी, पखारेगी, साफ करेगी। तुलसी रघुबीर प्रिया श्रम जाने की, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो अंतर्यामी हैं, भले वे मानव रूप धारण किए हैं लेकिन वे मन की बात को जानते हैं ना, वे आदर्श हैं, पुरुषोत्तम राम हैं। तो राम जो हैं सीता, प्रिया मतलब सीता के श्रम माने थकान को क्या करते हैं, जान लेते हैं, समझ लेते हैं। उन्हें समझ में आ जाता है कि सीता जो है वन के रास्ते में चलते चलते थक गई है। तो क्या करते हैं, बैठे विलम्ब लो कंटक काढ़े, तो बहुत देर तक, विलम्ब लो माने बहुत देर तक क्या करते हैं, बैठते हैं और सीता के पैर में जो कांटे चुभ गए थे उस कांटे को निकालते हैं। रामचंद्र जी भी सीता के कष्ट को समझते हैं। जानकी नाह को नेहू लख्यो पुलकियो तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जो है वह अपने प्रिय राम, नाम किसको कहा गया, राम को कहा गया, राम के इस प्रेम को देखती है तो पुलकियो तनु, उसका शरीर जो है पुलकित हो जाता है। पुलकित होना माना आनंद से भर उठना। और बारी बिलोचन बाढ़े, उनके आंखों से आंसू प्रवाहित होने लगते हैं। यानी श्री रामचंद्र जी के स्नेह को देखकर सीता की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो राम वनगमन का प्रसंग है और किस प्रकार राम और सीता जंगल के रास्ते से चल रहे हैं, कष्टों को झेल रहे हैं, उसका उल्लेख तुलसीदास जी ने यहाँ किया है। तो यह जो है एक सवैया है, इसकी भाषा ब्रज भाषा है, इसे आप याद रखिएगा और कवितावली से लिया गया है। तो उम्मीद करती हूँ यह पद जो है आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं समझने में दिक्कत होती है तो आप कमेंट करें ताकि मैं आपके प्रश्न का उत्तर आपको सही समय पर दे सकूं। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और सभी छात्रों के बीच, ज़रूरतमंदों के बीच, जो भी पढ़ना चाहते हैं सबके बीच इसे शेयर करें। और जो नए बच्चे हैं जो अभी अभी मेरे क्लास को ज्वाइन किए हैं उनसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं तुलसीदास जी के अगले पद के साथ, जिसकी मैं फिर से अर्थ सहित व्याख्या प्रस्तुत करूंगी। आज के लिए इतना, शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।